आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पर ही हमारे शो जो है इसका नाम है आज का तड़का। और हम इसमें मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाते हैं और घरेलू जो रेमेडीज़ हैं उन पे हम बेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं, बिल्किस आपा होती हैं और उम्मे राहिल होती हैं, और डिफरेंट डॉक्टर जैसे सानिया हैं, और बहुत सारे डेंटिस्ट, बोन डॉक्टर और डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो डिज़ीज़ और परेशानियाँ और बीमारियाँ हैं उनसे किस तरह से निजात पा सकते हैं, और इसके अलावा मज़ेदार से खाने किस तरह से अपने घर में बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें फरमाइशों का भी सिलसिला होता है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमें अपनी फरमाइश बता सकते हैं कि आप अपनी मनपसंद रेसिपीज़ हमसे बनवाना अगर चाहते हैं तो वो कौन सी है। ठीक है जी, तो जिस तरह से आज जो दो रेसिपीज़ हैं ये हमारी जो बहनें हैं उनकी फरमाइश थी, उनकी फरमाइशों को हम आज पूरा करें, जिसमें से एक हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं और एक हम वाइट कोरमा बना रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़, रेमेडीज़ और शोज़ पूरे अपलोड हैं। आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, बिकॉज़ के काफ़ी सारे जो हमारी बहनें हैं या जो हमें बताती हैं डिज़ीज़ के बारे में और घर के लोगों के बारे में कि ये प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। जब रेमेडी बताई जाती है तो उसमें इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स के जो फसूस पाउडर्स जो हैं उनके नाम जब लिए जाते हैं तो वो इतने ट्रिकी और इतने मुश्किल होते हैं कि वो उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हल ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं और वहाँ पर इजीली उस क्लिप को बार बार देख लें और अपने पास राइट डाउन कर लें। और इवन के घर में भी जब आप बना रहे हो तो आप मोबाइल में टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ करके आप वीडियो बना लें ताकि आपके पास वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। और इसके अलावा अगेन आप कॉल करके आज हमें फरमाइश कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो रेसिपी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ सेगमेंट्स के बाद हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, वो आपके साथ जो भी आप पूछना चाहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बिकॉज कि आज वेडनेसडे है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो वाइट कोरमा हम बना रहे हैं, आज वाइट कोरमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, हमारे घरों में ईज़िली ये चीज़ें मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों से हमने ये वाइट कोरमा बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, अच्छा चिकन पाउडर और ब्रॉथ और स्टॉक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि हम यहाँ पे चिकन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, खोपरा, अच्छा अब पिसा हुआ खोपरा हम यूज़ करें, पहले मैं बता दूं आप लोगों को। हरी मिर्चों का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है, ठीक है जी, दही है, फिर साबुत गरम मसाले जिसमें जायफल और जवेत्री को हमने पाउडर फॉर्म में क्रश करके रखा हुआ है, फिर दालचीनी है, ठीक है जी, बड़ी इलायची है, फिर ज़ीरा है, और काली मिर्च है, लौंग है, इलायची और तेज़पत्ता है। अच्छा, अब खोपरा, वाइट कोरमे में खोपरा भी ऐड हो सकता है, खशखाश भी ऐड हो सकता है, बादाम का पाउडर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आपके पास आप ऐड कर सकते हैं फ्लेवर्स इन्हांस करने के लिए और टेक्सचर अच्छा करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप रेड, जैसे हम कोरमा बनाते हैं घरों में, जो हमारे कोरमा बनता है प्याज के साथ और दही और टमाटर के साथ, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसके अंदर हम खोपरा और बादाम का पाउडर और खशखाश ये चीज़ें ऐड नहीं करते, हम उसको प्योर फ्लेवर्स के साथ हम लेके चल रहे होते हैं। बट आप अगर चाहें तो उसमें भी खशखाश और खोपरा ऐड कर सकते हैं, इवन बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज के टेस्ट का पैलेट आपका है, आप रेसिपी को क्रिएट कर सकते हैं, एक नया चेहरा दे सकते हैं। ठीक है, अगेन आपने खाना है, आपके लोगों ने खाना है, आपने बनाना है। ठीक है जी, आप क्या खिलाना चाहते हैं, क्या पिलाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वाइट कोरमा जो बन रहा है उसमें हम खोपरा ऐड कर रहे हैं। अगर आप और ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें खशखाश भी ऐड कर सकते हैं। खशखाश को आप सोक करके रख लें,
नीम गर्म पानी के अंदर, और उसके बाद उसको आप पेस्ट बना लें, ठीक है जी। और साथ में आप बादाम का भी पेस्ट बना लें, और फिर खोपरा, बादाम और इन सब का पेस्ट बनाकर आप वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले पैन गरम करने के लिए हमने रखा है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, और साथ में हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेफ जलाल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत मैं कैसी है? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। हुमैरा लाहौर से। हुमैरा, अब मौसम कैसा है? ठंड की तरफ चला गया है या नहीं? जी जी, ठंड की तरफ चला गया। अब रात के टाइम यानी कि मगरिब के बाद जो वो ठंडी हवा और जो सर्दी वाली लहर है ना, वो शुरू हो चुकी है। क्या बात है। बस मैं इंशाल्लाह देखें इस महीने के एंड में जो है ना, होपफुली लाहौर विजिट करूंगा, तो फिर ठंड इंशाल्लाह। एंजॉय करेंगे लाहौर की। कराची में तो और ठंड। आज हमारे साथ डॉक्टर उम्मे रहील होंगी या नहीं? जी सॉरी, दोबारा कहिएगा। डॉक्टर उम्मे रहील आज होंगी अपने साथ या नहीं? आज आज हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे। हकीम शाह नज़ीर साहब तो जी। जब वो आएंगे तब तो नहीं मेरी बात हो सकती, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन छोड़ देती हूँ आपकी तरफ। जी बताएं। मैंने अब उनसे ये पूछना है कि जब मैं अक्सर सोती हूँ ना, तो मेरे बाजू जो राइट वाला बाजू ना, वो सो हो जाता है, सुन हो दर्द होता जाता है, है। और जो फिंगर्स है ना वो भी सुन्न हो जाती हैं। उनके जो पपोटे हैं ना, वो लाइक महसूस नहीं होते साथ हैं। मुझे ये ना 1-2 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए मैंने पूछना है उनसे। अच्छा, आपकी एज और कितनी है? मेरी 25। 25 है। और वेट? वेट 40 प्लस है, 50 है मेरे ख्याल से। 50 के करीब है। जी ठीक है, ठीक है। मैं हकीम शाह नज़ीर साहब को मैं आपकी डिटेल भी दे दूंगा, ठीक है। और हुमैरा, और फिर हम शो के बाद जो है ना, मतलब जब हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे तो फिर वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि क्या करना है आपने। ये फ्रोज़न शोल्डर कहलाता है। ये आप हो सकता है आप करवट लेके सोते हैं तो उस हिस्से से वेंस। बहरहाल खैर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हकीम शाह नज़ीर साहब आपको सही इसके बारे में गाइड कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अच्छा, ऑयल वंस गर्म होता है, ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये गरम होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम इस तरफ आ जाते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, ठीक है। स्पून लेकर, ठीक है। अच्छा, ऑयल, घी, जो भी चीज़ आप या इवन बटर, ठीक है, देसी घी का फ्लेवर कोरमा में इतना ज़बरदस्त आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं, बट आप देसी घी के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। अच्छा, वंस जब डन हो रहा हो, ठीक है, तो आपने इसमें दालचीनी, ठीक है, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें और छोटी इलायची, ठीक है, लौंग, और 2-1 अदद आपने इसमें तेज़ पत्ता शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें जायफल और जवेत्री ऐड नहीं किया, इसके अलावा बेलीफ, तेज़पत्ता, सही है, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा, ठीक है, सारी चीज़ें शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो गया, एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ये चिकन इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। चिकन शामिल करने के बाद अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आप इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाए। कैप कर देते हैं। तो हमने किया क्या, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऑयल में ऐड करके उसको पकाया, फिर उसके अंदर दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बेलीफ, ज़ीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची, ठीक है जी, ये सब शामिल करके हमने अच्छी तरह से
उसको थोड़ा सा सौटे किया ताकि फ्लेवर जो है वो रिलीज़ करे, ठीक है, खुशबू ऑयल के साथ और गार्लिक के साथ। फिर उसमें हमने चिकन ऐड किया और चिकन में वो अरोमा, वो फ्लेवर्स सारे आ जाएं, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है, डन, परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है जी, ये हरी मिर्चों का आप इसमें पेस्ट ऐड कर दें। ये शार्पनेस के लिए हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, जो हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं लोग, ठीक है जी। वो हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। यू गेट डन। कैप कर देते हैं। योगर्ट को हम बॉल में निकाल लेते हैं, दही को, ठीक है जी। बॉल में निकालने के बाद वाइट विस्क की मदद से हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें, दाने नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। स्मूथ टेक्सचर जो है ना इसका दही का आपने बनाना है, ताकि जब आप कौरमा बना रहे हो तो कौरमे का जो बेस है वो अच्छा तैयार हो, बजाय इसके कि उसमें दाने बने, ठीक है। ये हो गया डन। हरी मिर्चों का और गरम मसाले का खुशबू आपको जब आने लगे, फिर इसके बाद इसमें आपने अनियन का प्यूरे ऐड करना है, ठीक है जी। अनियन का प्यूरे ऐड करने के बाद आप इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। You get done। टीस्पून लेकर नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड कर देंगे, सही जी। सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, यह आपने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, ब्रॉथ जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स किया, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं कैप। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कौरमा हमारा तकरीबन जो है ना वो रेडी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो योगर्ट है, दही, ये हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। दही शामिल करने के बाद अब आप इसका कलर देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग, लुकिंग ऑसम, जस्ट लाइक अ वाओ। मुझे पता नहीं है वो क्या कहती हैं, बट यस, जस्ट लाइक अ वाओ, ठीक है जी। तो ये वाइट कौरमा आपका तकरीबन रेडी हो गया है, ठीक है। और इसमें हमने अब लास्ट में खोपरा पिसा हुआ ऐड करना है, ठीक है, और जायफल और जवेत्री, ठीक है, बिल्कुल 1 पिंच के करीब इस तरह से आप इसमें ऐड कर देंगे जायके के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स किया, ठीक है, ये हो गया डन। वाओ। और अब हमने इसको स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये हो गया इस तरफ रेडी। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप लोग हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर
अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोस, रेमेडीज सब अपलोड हो चुकी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब सर, आदाब भाई, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद भाई। जी जी सर, अमजद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप लोगों की, बड़ा करम है। अल्लाह का बड़ा मुश्किल हो रहा है आपसे बात करना, यकीन करें। सर अमजद भाई आप कहाँ गायब हैं? आप देखें, अब आपको जी जी बोलें। आपको हम याद कर रहे थे, पिछले काफ़ी दिनों से आप गायब हैं। नहीं नहीं, मैंने कॉल किया था, मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने कॉल किया था, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया था। असल मसला ये था आपका ना। अच्छा, और सुनाए, तो तबीयत ठीक है? घर पे सब ठीक है माशाल्लाह से? दुआएं सर, दुआएं आपकी, करम है अल्लाह का, बड़ा सब माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। माशाल्लाह। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? आपके मैंने देखा था वो कट लगा हुआ था उंगली पे, वो ठीक है अब आपका? यार ये अभी काफ़ी बेहतर हो गया जख्म। असल में वो किचन में काम कर रहे होते हैं तो वो जल गया था, तो रेस्टोरेंट के अंदर, तो अब तो काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो चलो, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। आमीन। और सर बस दुआ सर आपकी। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? मेरी फरमाइश तो यही होती है सर्दियों के हिसाब से कि चलो थोड़ा चेंज हो जाए। मैंने पूछना था, जो पाए होते हैं ना, पाए जो बनाते हैं हम लोग, छोटे पाए बनते हैं जी, एक में बड़े पाए जो बनते हैं ना, उनका यानी कि आप जरा कुछ बनाएं स्पेशल करके। सर डन हो गया। तो, सर ये पाए अमजद भाई की, दानिश भाई, अमजद भाई की रेसिपी लॉक करते ना ज़रा पाए की, ठीक है? बस बस अब सर हो जाएगी मेरी पूरी, अब मेरी पूरी हो दानिश भाई के पास दरख्वास्त चली गई है असल में। सर दानिश भाई माशाल्लाह आपके फेवरेट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों में बहुत प्यार है, मुझे लगता है माशाल्लाह। प्यार रखिए। इस कदर खूबसूरत इंसान है, जिस दिन में अगर स्क्रीन के सामने लिया है ना, आपने देख के बस कहना कि वाह क्या बंदा है। सर असल बात खूबसूरती होती है दिल से, मैं आपको बताऊं ना, दिल से खूबसूरती ये बात है, ये बंदा दिल से ही प्यारा है। बस 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 दिल से प्यारा होना चाहिए सर, खूबसूरती का क्या करना है। नहीं नहीं, खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह से, ऐसा मैं मतलब वो नहीं, माशाल्लाह से जितनी तारीफ की जाए कम है, बट दिल का हसीन इंसान है। बस जिस दिन पाए बने ना सर, आप कोशिश करें कि इन्हें सामने लेके आए। बट डन हो गया सर, ये आपसे लॉक हो गया कि आखिरी सेगमेंट में पाए जिस दिन बनेंगे, दानिश भाई हमारे साथ होंगे सेट पे। और सर दूसरी एक बात मैं और आपको बताता हूँ, यकीन करें कि मैंने कभी किसी को कॉल नहीं की, आप यकीन नहीं करेंगे शायद सर। माशाल्लाह मेरा अपना कारोबार है, लेकिन मैं कभी किसी को कॉल नहीं की। फर्स्ट आप मेरे भाई हैं जिन्हें मैं सिर्फ स्पेशल कॉल करता हूँ, आपसे प्यार हो गया। ये आपके लिए फ्लाइंग केस, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आपने इस काबिल समझा है हमें और आप कॉल करते हैं, ये आपका बड़ापन है। मैं चाहूँगा कि हमारा रिश्ता इसी तरह कायम व दायम रहे। अल्लाह मियाँ हम दोनों को इसी तरह बना के रखें, फैमिली का एक हिस्सा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अमजद भाई की कॉल के साथ, अच्छा यूजुअली हम कढ़ाई बनाते तो कढ़ाई के अंदर हम लाल कुटी हुई मिर्च और लाल टमाटर और सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो हम रेड कढ़ाई ट्राई कर रहे थे। तो वाइट कढ़ाई की जब बात आती है तो वाइट कढ़ाई के अंदर आप मसाले तो इस्तेमाल करते हैं, मगर साथ में कढ़ाई की जब बात आती है तो प्याज का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं आता। बट जब हम पंजाब जाते हैं तो पंजाब के एरिया में बहुत सारी जगहों पे, इवन के पूरे पंजाब में कढ़ाई के अंदर प्याज इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो जब आप बात करते हैं ग्रेवी की, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब हम कढ़ाई बनाएंगे और कढ़ाई के अंदर टमाटर नहीं होंगे और सिर्फ योगर्ट का हम जब इस्तेमाल करेंगे तो कढ़ाई में ग्रेवी कैसे बनेगी? तो अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हम वाइट कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं है कि आपने ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, और चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप ऑयल के अंदर अच्छा, यूजली जो बाहर कढ़ाई बनती हैं उनमें घी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि घी जो है ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। ठीक है जी, हो गया डन। ऑयल ऐड करने के बाद चिकन ऐड किया और उसको हमने पकाया, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद डन। अच्छा, वाइट कोरमा यहाँ पे देखें, कोरमा तैयार है, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो साबुत
हरी मिर्चें, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप इस पर हरी मिर्चें ऐड कर दें, ठीक है, और इसको दोबारा से कैप करके साइड पर रख दें, ठीक है। वंस चिकन अदरक लहसुन का पेस्ट एक होता है, ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर हम अनियन का पेस्ट जो है हमने शामिल कर दिया, ठीक है। अनियन का पेस्ट शामिल करने के बाद को दोबारा से कैप कर देंगे ताकि अनियन अच्छी तरह से ऑयल के अंदर कुक्ड हो जाए। और योगर्ट को बड़े बॉल में निकालकर वायर विस्क की मदद से फेंट लेंगे अगेन ताकि लम्स दाने ना बने। ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। अब अनियन जब कुक्ड होने लगेगी तो फिर इसके बाद आपने इसमें, ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, कोरिएंडर होल जो है वो क्रश करके आप इसमें ऐड करेंगे, ज़ीरा साबुत क्रश करके आप ऐड करेंगे, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत और सफ़ेद मिर्च, ठीक है, चिकन पाउडर क्यूब और ब्रॉथ आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे, ठीक है जी। यू गेट डन। परफेक्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर मसाले स्पाइसेस ऐड करते हो, डायरेक्ट योगर्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाते तो ग्रेवी बहुत माइनर सी होती है, बट स्पाइसेस और फ्लेवर्स जो है ना वो अपनी जगह पर होते हैं और कढ़ाई जो है वो फिर भी वाइट ही रहती। बट यहाँ पर अनियन ऐड करने के बाद ग्रेवी जो है इसकी बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त बनेगी, मगर फ्लेवर जो है वो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हरी मिर्चें हैं इनको आप अपने हिसाब से कढ़ाई में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया डन। और यहाँ पर हम हरी मिर्चों को इस तरह से कट इन 2 कर देते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से साबुत भी ऐड कर सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये हो गया परफेक्ट। और अब हमने इसको अच्छी तरह से अनियन के साथ, अब अनियन बाइंड हो चुका है, ठीक है जी, और ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। अब इसके अंदर हम ये योगर्ट दही का जो हमने विस्क करके पेस्ट रेडी किया था मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है अब रनी हो गई है, ठीक है। इसको अब आपने दोबारा से कुक होने के लिए रख दिया ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। यहाँ पर कोरमा, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। मेक श्योर के बेस से आप इसको एक दफ़ा हिला लें अच्छी तरह से ताकि बेस से ये लगे ना, ठीक है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने दम पे रखा था, ठीक है। ऑयल साइड्स पे आ चुका है, चिकन तकरीबन परफेक्टली कुक हो चुकी है, ठीक है। तो वापस कैप करते हैं और अब वाइट कढ़ाई में हम ये
हरी मिर्चें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम वापस कैप कर देते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी, और साथ में हमने कोरमा जो है ना बनाना, कोरमा मतलब यहाँ से, मतलब गले से आपने बोलना है कोरमा, तो कोरमा हमने आज आप लोगों को बनाना सिखाया। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत सिंपल, क्विक एंड ईजी सी थी। हमने मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई, एक कोरमा और एक वाइट कढ़ाई, दोनों वाइट हैं बेसिकली। ये हमारी बहनों की फरमाइश थी जो कि हमने पूरी की, और अब बारी है भाई की फरमाइश पूरी करने की, वो भी इंशाल्लाह जल्द पूरी करेंगे। बट इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि हमारे साथ मौजूद, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हमारे हर दिल अजीज़ शाह नज़ीर वेडनेसडे इनका होता है, तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब चलते हैं इनकी तरफ, सलाम करते और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। हकीम साहब जो है ना, जब आते हैं ना तो थोड़ी देर मेकअप रूम के अंदर टाइम देते हैं ताकि वो जो खूबसूरती है ना उनकी, उनमें चार चांद लग जाए। और हमारे जो क्या नाम था, शेरी भाई के साथ मस्तियाँ करते हुए और एंकर्स के साथ कुछ मस्तियाँ करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। बहरहाल बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है, मैं आप लोगों को बता दूँ ये बात। ठीक है, ये जो सामने है ना, ये बड़ा डिफरेंट इंसान जो है ना आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। खैर, तो हकीम साहब आज की क्या रेमेडी है? आज की रेमेडी है ड्राई स्किन। हाँ, विंटर्स बहुत की वजह से सर्दी हो रही है और खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरी बॉडी लोगों की ड्राई हो रही है, फेस ड्राई होता है, तो इसमें ईचिंग भी महसूस होती है, इसमें सुइयाँ भी चुभती हैं। तो उसको क्यूर करने के लिए और अपने आप जिल्द को मॉइस्चराइज करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए आज एक नुस्खा हम बनाकर दिखाएंगे। और जो दूसरी रेमेडी है वो कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ हो जाती है, और उन मजबूर लोगों के लिए जिनको पाइल्स की शिकायत यानी बवासीर हो जाती है, चाहे वो खूनी हो या बादी हो, दोनों को ख़त्म करने का हम एक छोटा सा नुस्खा बताएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, शिफा होगी और आपकी बहुत सारी दुआएं होंगी हमारे साथ। अच्छा हकीम साहब, एक हमारी बहन है जिनकी कॉल आई थी अभी शो के अंदर, हुमैरा, आई थिंक मेरे ख्याल से, असद भाई हुमैरा नाम था ना मेरे ख्याल से शायद। जी। उन्होंने सवाल किया कि वो रात को सोते वक्त उनका राइट साइड जो बाजू है ना वो सुन हो जाता है। ठीक है, और इवन कि उनकी उंगलियां भी सुन हो जाती हैं। तो पिछले 2-2.5 हफ्ते से उनके साथ चल रहा है। एज उनकी 25 है मेरे ख्याल से, और वेट उनका 50 के करीब है। देखें, इसमें कई रीज़न्स हो सकते हैं। इनके S1 का मोरे का भी मसला हो सकता है, L4, L5, S1 इन चीज़ों का, जिसकी वजह से होता है, स्ट्रेस लेवल की वजह से होता है, जनरल वीकनेस की वजह से भी हो जाता है ये। तो इनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लें, ताकि कुछ टेस्ट वगैरह हों, वो पता चल जाए कि आया ये क्यों इस तरह हो रहा है। अगर इन लोगों का कोई मोरों की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल के या कमर के L4, L5 के, तो इसमें जब S1 का मोरा दबता है तो फिर ये सुनपन शुरू होता है, हाथ भी सुन होते हैं, पाँव भी सुन हो जाते हैं। कुछ डायबिटीज़ की वजह से भी हो जाते हैं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत कम है। तो अभी इनको चाहिए कि अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर मोरों की वजह से हो रहा हो, कमर के मोरे या गर्दन के मोरों की वजह से, तो वो 3-4 जड़ी बूटियाँ आती हैं, आपने वो इस्तेमाल करना है। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये कुछ अर्सा यूज़ करना होगा। शुरू के 4-5 दिनों में काफ़ी बेहतरी महसूस होगी, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं। इसे जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर आप रोक लीजिएगा। लेकिन प्लीज़, जिस तरीके की कंडीशन और इस कम उम्री में आप बता रहे हैं, तो अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर टेस्ट करवाएं। रेमेडी ये उस वक्त अप्लाई होगी जब आपको डायग्नोज हो जाएगा कि आपके मोरों का मसला है। अदरवाइज़ आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप डॉक्टर को फर्स्ट दिखाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें, और जब वो बता दें कि आपको L4, L5 या मोरों का प्रॉब्लम है, तो आप पहले तो एलोपैथिक मेडिकेशन लें और उसके साथ आप ये रेमेडी अप्लाई करें, ताकि दोनों चीज़ें साथ चलें और आप जल्दी क्योर हो सकें। ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, आप रेमेडी स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा कि जो अभी जिस तरह से मौसम, आपने कहा कि सर्दियाँ, विंटर आ गया है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बट इसके साथ लोगों को फ्लू का बहुत ज़्यादा शिकायत है। फ्लू है, सर दर्द होना, ठीक है, और बॉडी का अजीब सुस्त होना, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, इसमें जब गला ख़राब होगा ना,
तो सुस्ती काहली भी होगी, बुखार सी कैफियत होगी। जिन लोगों को भी एक साइनसाइटिस होता है चीकों वाला, जमने बहने वाला, एक होता है गले में अंदर घिर रहा होता है, और ये सर दर्द भी करता है, सुस्ती काहली भी पैदा करता है, कमज़ोरी भी फील होती है, और सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एलर्जी भी दूर हो जाएगी, गला भी ठीक हो जाएगा, और खांसी जो हो रही है, बलगम आ रहा है सीने पे, 20-25 खांस के, एक साथ। हाँ आती हैं वाकई में, और इसकी वजह से ना सीने में पेन सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आपने लेना है तुख्मे ख़त्मी, तुख्मे ख़त्मी 1 चाय वाली चम्मच, सपिस्तान 5 अदद, सपिस्तान 5 अदद, बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच। इनको 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला सर दर्द भी ख़त्म होगा, बुखार भी ख़त्म होगा, बलगम, रेशा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये सब दूर होगा। इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं फायजा बात कर रही फैसलाबाद से, तो मैं शान साहब से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। फायजा बोले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल पिछली मतलब मैंने कॉल की थी, तो वो मैंने आपसे रेमेडी पूछी थी मोटापे के लिए। उसमें आपने जो सी वो रेमेडी बताई थी, वो उसमें सनोबर के पत्ते थे जो से वो सही नहीं इधर से मिल रहे। अच्छा ठीक है। उसके अलावा नहीं तो कुछ और बता दें। सनोबर के जो से पत्ते हैं वो पत्ते नहीं दे रहे, वो अजीब सी कोई टहनियाँ वगैरह दे रहे हैं। नहीं गलत बता रहे हैं। पत्ते होते हैं इसके, फास्टेस्ट वेट को कम करती है, वो बहुत तेज़ी से कम करती है। अगर वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं मिल रही हो तो आप उसकी जगह जो है वो दूसरी चीज़ आप डाल लें। आप उसमें डाल लें सना मक्खी डाल लें। अगर कब्ज़ नहीं रहता, कब्ज़ रहता है तो सना मक्खी डाल लें आप। और अगर कब्ज़ नहीं रहता तो फिर उसके डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सनोबर के पत्तों के बगैर ही बना लें आप। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। तो फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम शाह नज़ीर साहब जब बताते हैं ना 20-25 छींके एक साथ, तो मतलब वो बताने का तरीका ऐसा होता है कि बंदा मतलब सोच। अच्छा कल मैं और जब उम्र आइल आपा हम दोनों साथ बैठे हुए थे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। हकीम साहब जब बताते हैं बीमारी के बारे में तो ऐसा लगता है कि इंसान वाकई में जो है ना सुन के बीमार हो जाए ना, मतलब वो बीमारी इतनी कोई तरीके से बता रहे होते हैं। खैर, तो सर आज पहली रेमेडी क्या है हकीम साहब? देखें, ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए, ठीक है, अब स्किन को मॉइस्चराइज करना, स्किन को सॉफ्ट करना और इसके कलर को भी बेहतर करना। ठीक है, आपने लेना है इस तरीके से, पेट्रोलियम जेली ले लें या प्लास्पो क्रीम जो सादी क्रीम होती है वो ले लें। इन दोनों में से जो मिले आप ले लीजिएगा। आपने ये लेना है तकरीबन 50 ग्राम प्लास्पो क्रीम या पेट्रोलियम जेली। ठीक है, इसमें आप डालेंगे रोगन बादाम जी, बादाम का तेल डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच। 50 ग्राम के लिए 1 चाय वाला चम्मच काफ़ी है। ठीक है। और इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ठीक है, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। 50 ग्राम में दोनों 1-1 चाय के चम्मच, 1-1 चाय के चम्मच। और ग्लिसरीन आपका और बादाम का तेल, ये आपका स्पेशल कोल्ड क्रीम समझो तैयार हो गया। ठीक है। और ये सस्ता भी पड़ेगा आपको बहुत, बजाय इतने महंगे क्रीम्स लेने के। आपने ये लेना है और इस तरीके से अप्लाई कर लें आप। अच्छा, ये जज्ब हो जाएगी, जिस तरह आप लगाते हैं ना चमक ये रहती है, ग्रीसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये जज्ब हो जाएगी। ये देखें आप, मैंने लगाई है, कोई ग्रीसी नहीं है, कोई चमक नहीं है इसमें, और स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। क्या बात है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। आप इसे चेहरे पे भी कर सकते हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह आप लोग पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे, हाथों पे, पाँव पे, सब पे लगाएं आप, आप, तो आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज भी होगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। अच्छा, तो क्रीम या पेट्रोलियम जेली ले लें या प्लास्पो क्रीम ले लें। उसमें 1 चम्मच जो है बादाम का तेल डाल लें, 1 चाय वाला चम्मच जो है वो ग्लिसरीन डाल लें, बस 3 चीज़ों का। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर ड्राइनेस हो रही हो तो आप सीधा बटर भी लगा लें तो भी जो है वो, ऐसे तो लोग घी भी लगा रहे होते हैं। हाँ, उससे भी बड़ा क्लियर हो जाता है। लेकिन वो ग्रीसी करता है, चमक बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, अजीब सा लग रहा होता है। हाँ, मतलब ये देसी एक वो है कि मैंने सुना है कि ये बटर भी लगा ले तो क्लियर हो जाता है। और अच्छा, ड्राइनेस के साथ साथ जब आप उस पर ईचिंग होती है ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन और वो जगह जो है ना आपकी ख़राब भी हो जाती है। हाँ, उसमें ये है कि एक सफ़ेद सी लकीर लग रही होती है, तो खुश्की की वजह से हो रही होती है, तो ये भी दूर हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपके सर में खुश्की हो रही हो
परत जम जाती है मगर उसमें। आपको आप उसको जितना केयर करेंगे उसके जितना आप उसको मॉइस्चराइज रखेंगे उतने ज़्यादा आपकी स्किन ठीक रहेगी। इसके साथ एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलाल अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं और आप कैसी हैं? सानिया से बात कर रही हूँ जलाल शेखपुरा से। अंकल। भाई बोला है, भाई बोला है। अंकल बोला है। सानिया पहले ये बताओ आपने भाई बोला अंकल बोला है? भाई बोला है। बस अच्छे शाहनज़ीर साहब को अंकल बोल दिया गया ना तो शाहनज़ीर साहब थोड़े से टेंशन में आ गए। नहीं, मैं तो हूँ ही माँ बाप सबका। आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा सानिया क्या कहना चाहेंगी? वो मुझे ना नज़ला जुकाम बहुत रहता है, मतलब कभी भी छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, शुरू हो जाती हैं जब सुबह उठती हूँ तो। ठीक है मेरा बेटा। अरे बेटा मैंने अभी तो बताया है, ये अभी बताया हमने ना जी, उसी आप के दोबारा बारे कोई और में। जी जी बेटा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आप लिख लीजिए। ठीक है सानिया, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। और एक बड़ी प्यारी बात हकीम शाहनज़ीर साहब कहते हैं कि अगर आप को लिखने में टाइम लगे तो आप मोबाइल, आजकल एंड्रॉयड दौर है, आपने मोबाइल से वीडियो बना लें आप, ठीक है, और वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ करके वीडियो बना लें और उसको उस क्लिप को रिकॉर्ड कर दें, या फिर आप यूट्यूब पे जाएं, आज एंटरटेनमेंट पर आपको एक क्लिप मिल जाएगा इजीली, आप वहाँ से रेमेडीज़ देख सकते हैं। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम जिस तरीके से अभी ये बच्ची ने बताया और मैंने भी स्टार्ट में ये कहा कि 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है तुख्म ख़त्मी। तुख्म ख़त्मी 1 चाय वाली चम्मच, सपिस्तान 5 अदद, ये सूखे लसोड़े कहलाते हैं, इसको सपिस्तान कहा जाता है, ये 5 अदद लसोड़े। जी हाँ, वो जो गोल 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 से होते हैं, सूखे हुए मिलते हैं, ब्लैक मैंने कलर एक के दफा पंसारी उनको से। कसोड़े बोल दिया था। ये हमारे जो दानिश भाई है ना, इनकी वजह से मैंने ना उनको लसोड़ों को कसोड़े बोल दिया था। खैर, और इसके साथ लेना है बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, इनको 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं। बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें, तो बड़े जो है वो इंशाल्लाह 1 कप सुबह 1 कप शाम दें। आपको बेटा बहुत बेहतर फील होगा। और कोशिश करें मौसम के हिसाब से कपड़े पहने और अपना आपको कवर्ड रखें, ठंड से बचें, हवा से बचें, ताकि आप सेहतयाब रहें और इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह आपका टाइम गुजरे। खैर, तो शेफ अपना हकीम साहब नेक्स्ट। मैं एक चीज़ और बता रहा था जी। ड्राइनेस के हवाले से जी। कि खुश्की हो जाती है सर में, यूँ परत सी निकलती है, उसमें खारिश भी होती है, उसमें दाने भी निकलते हैं। यार फर्क से निकलती है, खुश्की हाँ, हो जाती वाकई है। में और हकीम ये साहब का खुश्की जो होती है। बताने का तरीका है ना, मतलब उसमें ऐसा लगता है जैसे मतलब कितनी कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। नहीं खैर, नहीं वाकई हाँ, में अच्छा। कपड़ों पे गिर रही होती है खुश्की। हाँ, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है ना उसमें। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कमेला पाउडर। कमेला पाउडर ले लें, सरसों के तेल में मिला लें, नरम सा पेस्ट बनाएं, पूरे सर पे लेप कर लें, 20 मिनट के बाद सर धो लें। आप देखें 50 to 60% खुश्की पहली एप्लीकेशन में ख़त्म हो जाएगी। एक दिन छोड़ के कीजिएगा, जब मुकम्मल ये क्लियर हो जाए आपकी खुश्की और खारिश वगैरह, तो फिर इसे रोक दीजिएगा। फिर रोक दें, ये मतलब फिर बहुत ज़रूर। बेहतरीन है, इससे बाल गिरना भी रुक जाएगा। क्या बात है। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई इंदिरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं और क्या मैं कहना चाहती हैं? महानूर बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। महानूर फैसलाबाद से। जी महानूर, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी रेगुलर कॉल हूँ, आप फिर भी भूल जाते हैं। मैं भूलता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा, असल में आज हकीम साहब आए हैं तो थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल बना हुआ है, तो उस वजह से जो है ना माइंड डाइवर्ट हुआ नजर आ रहा है वो तो। तो खैर आप बताएं क्या कहना चाहती हैं, आप कैसी हैं पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये बताएं। आज बहुत ज्यादा सर्दी है फैसलाबाद में। सर्दी है ज्यादा? हाँ जी। यार मैंने फैसलाबाद देखा नहीं है, मैंने जिंदगी जगह में में देखना है एक दफा फैसलाबाद। वो आप फैसलाबाद नहीं आए? फैसलाबाद तो इतना अच्छा शहर है। मैं बाकी मुल्तान, सक्खर, इधर लाहौर ये सारा देखा, बट फैसलाबाद मेरा और सियालकोट एक 2 शहर रह गए मेरे जो मैंने आप नहीं आए, देखे। जरूर आए हमारे फैसलाबाद। बस ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह जी। बताएं महानूर, मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो हमारी स्किन है ना, मतलब हमारी फैमिली में स्किन है वो बहुत एक्स्ट्रा वाइट ड्राई होती है, और हमारी छोटी उम्र में ना हमारी एज ऐसे लगनी है जैसे जो बहुत बड़ी एज, तो बुढ़ापों में उम्र नहीं जल्द चली जाती, उनकी स्किन हो जाती है वैसे वाली लगती है, और बहुत डल स्किन हो जाती है सर्दियों में हमारी। ठीक है बेटा मैं समझ गया हूँ इंशाल्लाह। और एक और सवाल ये कि 18 साल के बाद ना हम सबके ना बाल बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये और वो फैमिली में बाल- पूरी फैमिली की पूरी बात- फैमिली का इशू ही है जी। अच्छा और ठीक वो है। बाल बहुत बारीक होते हैं, हेल्दी भी नहीं होते, लंबे भी नहीं होते, तो ये भी थोड़ा सा बता दें। ठीक है महानूर मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम शाह नज़ीर साहब आपको भी बता देते हैं। जी हकीम साहब। हाँ बेटा, मैंने अभी जो क्रीम बनाकर दिखाई है,
ये एक्स्ट्रा जो खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस होती है, इन तमाम के लिए ये बेहतर है। आप एक बार यूज़ तो करके देखो आप, इंशाल्लाह खुद आप हमें दुआएं देंगी। आलमंड इसमें टोटल ऑयल? 3 चीज़ें थी, या पेट्रोलियम जेली ले लें या प्लास्पो क्रीम ले लें। अच्छा, पेट्रोलियम जेली है और जेल है? जेली जेली, अच्छा पेट्रोलियम जेली। जेली। और इसके अलावा अगर वो ना मिले तो आप प्लास्पो क्रीम ले लें, जो सादी क्रीम होती है। उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल डालें, 1 चम्मच आप ग्लिसरीन डाल लें और मिला के बना लें आप। और अब बारी है हमारी बहन जिनकी फैमिली के अंदर इशू था कि बाल उनके बहुत ज़्यादा गिरते हैं 18 साल के बाद और हल्के हो जाते हैं, तो इसके बारे में हकीम साहब क्या कहते हैं? देखें, बाल गिरना ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान का मसला है। बिकॉज ऑफ वाटर? जी हाँ, नहीं, ये मौसम जब सितंबर से लेके मार्च तक, और वैसे भी आम तौर पे भी लोगों के बाल गिरते हैं। कुछ लोगों का विटामिन डी, कैल्शियम कम हो रहा होता है, विटामिन ए कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से गिरते हैं। आम जनरल वीकनेस की वजह से गिरते हैं, साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से, पीसीओ की वजह से, शुगर की वजह से, कई रीजंस होते हैं। यार आप हंसते हो यार, देखो ये सारे रीजंस होते हैं। एक्चुअली आप ठीक है ना? इतनी सारी बीमारियां बता दी, वो बहन बेचारी परेशान होगी। नहीं, आपने बोला ना रीज़न क्या होते हैं, वो रीज़न ये होते हैं। दूसरा, मौसम की तब्दीली, जो मार्च से लेके सितंबर से लेके मार्च तक जो होता है वो ड्राई वेदर होता है। इसमें भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ख़िज़ा में फूल पत्ते गिर रहे होते हैं, इसी तरीके से बाल भी गिरते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ तेल हमने यहाँ बनाकर दिखाए थे, उसकी रेमेडी अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो वीडियो बना लें, ठीक है? हाँ, आप थोड़ा सा पॉज ले लें, बेशक बीच में मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप लोग पॉज ले लें, समझ लें। एक तरह से आप अपना मोबाइल रेडी करें और कैमरा जो है ना ऑन करके वीडियो उसका बना लें, ताकि आपको हकीम शाह नज़ीर साहब जब रेमेडी बताएं तो वो आप रिकॉर्ड कर लें। देखिए, उसमें जो सबसे पहला तेल हमने डाला था वो तिल का तेल था। तिल का तेल आधा पाव, और रोगन पखान बेत आधा पाव, रोगन तुख्म हिना आधा पाव, रोगन 12 तुख्म आधा पाव। ये 4 तेल थे आधा आधा पाव। और इसमें डालना आपने अक्सर जुल्फ़ 30 ml, अक्सर जुल्फ़ दराज 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml। इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ का, 1 चाय वाली चम्मच जो है वो सुरमा जो आँखों में डालते हैं, और 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार होगा, और यह तेल आपके सर पे 4 महीने से ज़्यादा चल जाएगा जो आप बनाएंगे। और फिर उसके बाद सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। डेली लगाना, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, ओके, 1 दिन छोड़ के पहले लगाना। 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। जैसे फ्रंट खाली हो, बैक खाली हो, 2 मुँह बाल हो, बाल पतले हों, सब सही होंगे। आपके बाल ग्रोथ करने शुरू हो जाएंगे। आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके बाल लंबे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैंने ये एक हकीम साहब, मैंने एक बात और सुनी, 35 साल के बाद या 40 साल के बाद जो है ना, जो इंसान के साथ जो चीज़ें कुदरती है वो रहती हैं। 40 साल के बाद से ना, देखें, बाल जो सफ़ेद हो रहे होते हैं वो 35 साल से अगर कम उम्र है तो वो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, आपके बाल ब्लैक होने के चांसेस हैं। और अगर 35 साल से क्रॉस हो गए तो फिर मेरी तरह बर्दाश्त करें, इसका मेरे बाल वाइट हैं, ठीक है ना? जो सही बात बता रहा हूँ आपको, ये याद रखिएगा। 35 से कम में चांसेस हैं, 35 के बाद चांसेस नहीं है, लेकिन बाल गिरना जड़ना ये दूर हो जाएंगे। बर्दाश्त करें और रंग लगा लें, कलर करें, कलर कर लें। खैर, इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। हकीम साहब से बात करवा दें। जी 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 मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरा ना पोता है छोटा, 2 साल का। उसका कान और सर जख्मों से भरा रहता, हर वक्त रेशा निकलता है सर से और कानों से, कान के अंदर भी और बाहर भी। और दूसरा, उसके ना सर को बुखार बहुत रहता है, नजला कम और बुखार बहुत है। ठीक है। 2 साल का बेबी है? 2 साल का। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। हकीम साहब अभी आपको बता देते हैं। 1 मिनट में ना मोबाइल से ना आपके बना लूंगा, मुझे ना भूल जाता फिर जल्दी। ठीक है, ठीक है, आप आराम से वीडियो बनाएं और हकीम साहब अभी आपको जो है ना बता देंगे कि रेमेडी क्या है। शुक्रिया जलाल भाई। ठीक है। देखिए जलाल भाई, बच्चा है छोटा, ठीक है, 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ठीक है, मैं बता दूं। अब इनकी कान बह रहा है। अब कान के पीछे पर्दा होता है, पर्दे के पीछे दीवार होती है कान की। अब वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है,
बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। इनको बाकी बलगम रेशा भी होता है और साथ में इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी रहने लग गया है। तो खुदारा प्लीज़ उसे किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा दो या किसी अच्छे ENT के डॉक्टर को दिखा दें तो प्लीज़ इसका मसला हल कर दें। क्यों? बच्चे की कंडीशन हमें नहीं पता क्या है इस वक्त, क्योंकि हम स्क्रीन पे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चा वहाँ है, तो प्लीज़ उस पर कोई टोटका ना करें आप लोग। तो ये एहतियात करें, ये मेरा मशवरा है आपको, उस पर कोई टोटका ना करें, उसे करीबी डॉक्टर को दिखाएं। ENT स्पेशलिस्ट होते हैं जो नाक कान और गले के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बेबी को जो है ना जल्द से जल्द क्योर करेंगे, ठीक है, आप उनको दिखाएं। और वैसे अगर रेमेडी की बात आती है तो रेमेडी अगर हम सोचें कोई भी नहीं, बच्चा छोटा है बहुत ज़्यादा, नहीं, जैसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को मतलब एज के हिसाब से जैसे 8-10 साल के बाद अगर अल्लाह ना करे किसी को ऐसा कोई हो तो उसके लिए क्या रेमेडी होती है? देखें उसके लिए देखें किसी भी अच्छी ब्रांड का ओजनीन के नाम से एक ड्रॉप्स आते हैं, ओजनीन, वो 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम डालें, या कड़वे बादाम का तेल आप ले लें वो डाल सकते हैं आप, तो ज़्यादा बेहतर है। मगर ये आप अपने बच्चे पे अप्लाई नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 साल का बेबी है, ठीक है जी। तो इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं जी तलागंज से बात कर रही हूँ, तो मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी मेरी बहन पूछे, हकीम साहब सुन रहे हैं। जी मेरी बहन। जी हकीम साहब, मेरे हस्बैंड हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है और घुटनों के नीचे जो जगह है उनमें बहुत ज्यादा पेन होती है। घुटनों के पीछे वाली जगह जो होती है उसमें कोई गुच्छा गुच्छा टाइप का महसूस होता है? नहीं, गुच्छा वगैरह तो नहीं है। ठीक है। हाँ, महसूस होता है, कह रहे हैं महसूस होता है उनको कुछ? जी महसूस बहुत होता है, उनसे चलने भी नहीं होता, मतलब ज्यादा अगर चले तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द उनको ज्यादा महसूस होता है उस एरिया में? जी घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा और घुटने के नीचे जो जगह है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। मछली का हिस्सा जो है, शैंक जो है, पिंडली कहलाती है, बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको बता देते हैं। देखें जलाल भाई, ये घुटनों में गैप आ जाता है, ये अमूमी तौर पे 40 साल बाद किसी को भी हो सकता है, और आजकल तो एज की वो ही नहीं है, 20-20 साल के बच्चों को भी हो रहा है कि अर्थराइटिस, ये इसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें घुटनों में गैप आता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, और बैठने उठने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक लेना है काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू करेंगे 2-3 महीने तक। 5 दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसको रोकना नहीं है। 2-3 महीने यूज़ करा के फिर वॉक करें, चलें फिरें, देखें, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह में आपके हस्बैंड को सेहतयाबी दे, भाई को। ठीक है जी हकीम साहब, जो दूसरी चीज़ कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप बात कर रहे थे। जी हाँ, जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो, अगर कब्ज़ रहती हो तो इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रोज़ाना रात को पिएं 1 टाइम। अच्छा, ये जो अक्सर हकीम साहब और इवन के उम्र राहिल का भी यही कहना है, और बिल्किस आपा का भी, कि आप जो इसका इंटेक आप करते हैं इसफागोल का, तो उसको आपने पहले पानी में भिगोना है, मतलब शेक करके अच्छी तरह से उसको रेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपने पीना है उसको। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है? 5 मिनट रख के फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके फिर पी लें आप। फिर पी लें। ये सादे पानी में करना है, आपने ठंडे पानी में नहीं करना है। दूसरा, जो बवासीर खूनी हो या बादी हो, दोनों को दूर करने के लिए आपने लेना है ये तुख्म बकाइन। जी हाँ, ये तुख्म बकाइन है, और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये अंजुबार है, अंजुबार, ये इस तरह जड़ों की सूरत में मिलेगा आपको पंसारी के पास से। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये रसोंत है, रसोंत, ठीक है, ये भी हम लेंगे, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। इनको अच्छी तरह मिला लें इस तरीके से, और घर में जार में रख लें। ये कम से कम आपका जब 50-50 ग्राम लेंगे तो ये 150 ग्राम होगा। ये आराम से महीना 40 दिन आपका चल जाएगा। आधी चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले। भूल जाएँ तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये 2 टाइम लेना है। और इसबगोल छिलका 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच भर के मिक्स करके पी लेना है रात को सोते वक्त।
ये इस तरीके से आपने महीना 40 दिन करना है, इसी में इंशाल्लाह हर किस्म की पाइल्स की शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात है। जो लोग बीमारियों और कोशिश कीजिए अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, अचार ये बंद कर दें। अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, अचार, ठीक है जी। मतलब जितनी भी फार्मिंग और स्टैटिक चीज़ें हैं उनसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, छोटा गोश्त, ये चीज़ें सब खाएं। ये सब खाना है। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। अच्छा जी, हकीम साहब, अल्लाह ना करे अव्वल तो ये किसी को बीमारी हो, और अल्लाह हम ये सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहतियाब ज़िंदगी दे और खुशियों से नवाजें। हमारी तो दुआ आप सबके साथ है, हम हमेशा दुआ गो रहते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, ये कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन जो है और पाइल्स होने की वजूहात क्या हैं? देखिए, वजूहात ये हैं कि अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है और ये आस्ते आस्ते जाके आके पाइल्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। दूसरा एक होती है विरासत से, ख़ानदानी होती है, वालिदैन में होती है तो बच्चों में भी आ जाती है। तो इसका कोई वो नहीं है कि ज़रूरी, बाज़ लोगों को बग़ैर कब्ज़ के भी हो जाती है ये। तो इसमें ग्रेड 1 भी कहलाता है, हीमोराइड ग्रेड 1 भी कहलाता है, जो कि सिर्फ कोई मसा कुछ भी नहीं है लेकिन फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो ये एक चीज़ भी होती है। तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोशिश कीजिए गर्म मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए। एक कॉलर और है हकीम साहब, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? गुजरावाला से नौशी बात कर रही हूँ। नौशी, कैसी हैं आप जी? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहती हैं? मेरी बेटी है 19-20 साल की। ठीक है। तो स्मेल का मसला है, उसके मुंह से थोड़ी स्मेल आती है, तो इसका पूछना था हकीम साहब। उसकी नाक बंद तो नहीं रहती है? नहीं, नाक बंद भी रहती है थोड़ी। हाँ। और मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, मैदे में जलन रहती हो या कब्ज रहती हो, कॉन्स्टिपेशन रहती हो? नहीं नहीं, ये मसला नहीं है, बस ये मुंह से ना बात करने वक्त स्मेल आती है। दांतों में कोई इशू तो नहीं, उनके गर्म ठंडा लगता हो या दांतों में दर्द होता हो? जी, वो ब्रेसेस लगे हुए हैं दांतों को। ब्रेसेस लगे हुए, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, अभी आपको जो है ना हकीम साहब बता देते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, ठीक है? चलें, ओके। थैंक यू वेरी मच नौशीन जी, अल्लाह हाफिज़ जी। देखें, इसमें इनको एक तो गले में रेशा गिरता है, नाक बंद होती है, इसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती होती है। तो आपने लेना है इस्तेखुद्दूस बूटी। इस्तेखुद्दूस, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, रात को सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, इससे सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और ये माइग्रेन वालों के लिए भी बहुत बेहतर है। आप इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। लेवेंडर फ्लावर्स। और दूसरा, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए क्योंकि उनके ब्रेसल्स लगे हुए हैं। ब्रशिंग जो है आपकी, वो ब्रशिंग कीजिए, उसकी वजह से भी होता है। जब आप ग़िज़ाएँ खाते हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं, वो बाद में जाके स्मेल करती होती हैं। और अगर आम तौर पे महसूस हो रही है तो आप अमृत धारा ले लें। आप किसी भी पंसारी के पास जाएँ, अमृत धारा उनके पास अपना बनाया हुआ पड़ा हुआ होता है, वो 5 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप। ये दांतों की वजह से हो, इन्फेक्शन हो या पायरिया हो या गर्म ठंडा लगता हो, इससे सब सही हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। तो ये आप अप्लाई कीजिएगा और बताइएगा। इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, इतना खूबसूरत नाम है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। जी डॉक्टर साहब बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ना आपसे पूछना था कि ना मेरे बाल जो है ना बहुत ही हल्के हैं और उतरते बहुत ज्यादा हैं और लेंथी भी नहीं होते। ठीक है बेटा। तो मैं ना अभी मैं वीडियो बना दूंगी आपकी, तो फिर आप बताइएगा जरा। ठीक है बेटा, अभी तो बनाइए, पहले तो हमने बताई है इसके बारे में। कोई बात नहीं, दोबारा बता दें हकीम साहब। जितने प्यार से उन्होंने पूछा है आपसे क्या हाल है, जी जी, आप हाल तो बताया नहीं आपने। नहीं, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कहा था आपने? जी जी। अच्छा देखिए, जिनके बाल घिर रहे हो, बाल हल्के हों, पतले हों, जैसे भी हों, दो मुंह हो रहे हो, जी हाँ, सर खाली हो रहा हो, कोशिश से भी बाल लंबे नहीं हो रहे हों, तो उसके लिए आपने लेना है रोगन पखान बेद आधा पाव, रोगन पखान बेद आधा पाव, रोगन तुख्म हिना आधा पाव, रोगन 12 तुख्म आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, रोगन अक्सीर जुल्फ़ 30 ml, अक्सीर जुल्फ़ दराज
30 ml इनको मिला लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचिड़ का, काजू। 1 चाय वाला चम्मच सुरमा और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। इससे ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता। क्या बात है गिल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक्त निकाला और आप आए और आपने रेमेडीज बताई। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने देखी, आज हमने जो 2 ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई और दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं और इवन के जो हकीम शाह नज़ीर साहब ने रेमेडीज़ बताई और वो भी आप लोगों ने देखी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा और आप लोग ट्राई भी करेंगे और जब भी आप ट्राई करेंगे आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। अच्छा, कौरमा और कढ़ाई, अच्छा कंसिस्टेंसी दोनों की अगर आप देखें तो डिफरेंस आपको दोनों में नज़र आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब कढ़ाई जो है वो अगर आप जितना उसको रिड्यूस करें पकाकर, ये कढ़ाई है बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है जी, इसमें आप इसको जितना रिड्यूस करेंगे उतनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जाएगी और इसमें से पानी कम होता जाएगा, ठीक है। और ऑयल जिस तरह से भी ऑन टॉप आया हुआ तरी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये रिज़ल्ट आपका आएगा कढ़ाई का। और फ्लेवर्स इसमें प्योर कढ़ाई वाला रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरिएंडर होल, जो साबुत धनिया इसमें कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ हमने ऐड किया है और काली मिर्च, वो बड़ा ज़बरदस्त सा हरी मिर्चों के साथ इसका फ्लेवर जो है वो बना है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ आपने जो कौरमा बनाया है, कौरमे के अंदर जो खड़े गरम मसाले हमने ऐड किए हैं वो मेक श्योर कर लें कि आपने उसमें सही क्वांटिटी आपने ऐड करके उसमें उसको भूनना है थोड़ा सा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप उसमें मीट और प्याज और दही और बाकी की चीज़ें ऐड करें और लास्ट में आप उसमें खोपरा ऐड करके उसको पका लें। अच्छा, इधर यहाँ पे कौरमे के अंदर आप जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप खशखाश और बादाम और खोपरा, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा फ्लेवरफुल और फाइन पेस्ट आप इसका बनाकर ऐड करेंगे तो उसमें टेक्सचर जो है, जब आप उसको बाइट लेंगे तो उसमें वो सारे फ्लेवर जो है ना आपको मर्ज होकर एक साथ होकर बाइंड होकर आपको आ रहे होंगे, तो आप ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, मटन या बीफ की तरफ जब जाएंगे आप तो पहले आप उसको पका लेंगे। अच्छा, यूजली जो खीरा जानवर होता है, जो छोटा जानवर होता है, तो उसके मीट को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आप घी के अंदर ही आप उसको पका लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसको स्टॉक ब्रॉथ जो भी आप पानी ऐड करते हैं फिर उसमें उसको आप रिड्यूस करते हैं तो उसमें वो मीट गल जाता है। बट यूजली जब हमारे पास मीट अच्छा नहीं मिलता, जो बड़े गोश्त जानवर का गोश्त मिल जाता है हमें, चाहे वो बकरा हो या गाय दुम्बा हो, तो उसको हमें अलग से बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने के बाद जो उसका स्टॉक ब्रॉथ जो भी होता है उसमें इतना रिड्यूस पानी ऐड करना होता है कि आप उसमें वो पक जाए, और पकने के बाद जो थोड़ा सा पानी उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर रह जाती है तो वो ब्रॉथ स्टॉक कहलाता है। तो उसी का वो आप जो अर्क है, जो फ्लेवर है, वो सारा आप उस कौरमे में ऐड करें और उसको पकने के लिए रख दें। तो वो फ्लेवर्स बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स जो है ना, वो मीट के साथ जो बाकी के हर्ब्स एंड स्पाइस आपने ऐड किए वो फ्लेवर्स मर्ज होके आपको एक ज़बरदस्त बाइट बना कर देंगे। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज का तड़का शो हमारा पसंद आ रहा होगा, आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। फीडबैक के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया, आज एंटरटेनमेंट हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे चैनल है, ट्विटर के ऊपर पेज है, ठीक है जी। तो कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखने बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।